हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 43 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आप सबको पता है कि आपका भाई आजकल डेली एपिसोड ला रहा है और हर एपिसोड में एक से बढ़कर एक तबाही होती है। अच्छा, मैंने कुछ चेंजिंग्स किए हैं जो कि आपने कमेंट्स में बताना है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं बीएचटी टॉक पे आपका रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्टिंग से वैसा बीएचटी टॉक एपिसोड देखती है। तो मैंने गाइस क्या सोचा कि पहले मैं जो बड़ी अपडेट्स होती थी, बड़ी मतलब कि छोटी को तो मैं इग्नोर ही कर देता था, सिर्फ बड़ी अपडेट्स बीएचटी टॉक में बनाता था। और भाई साहब फिर 2 3 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद बीएचटी टॉक एपिसोड आता था। मैंने क्या चेंजिंग की है कि अब से डेली, मतलब कि कल पूरे दिन, परसों पूरे दिन, या कोई भी गाइस बड़ा इवेंट आने वाला है या कुछ भी इस तरह की गाइस मैं आपको डेली अपडेट्स दिया करूंगा। यानी कि मूवी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या कुछ और क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ मैं डेली गाइस आपको अपडेट दिया करूंगा बीएचटी टॉक में। तो गाइस आप क्या कहते हैं कि ये सही है? यानी कि डेली आपको पता चलता रहेगा कि मूवी इंडस्ट्री में क्या बड़ा क्या छोटा हो रहा है, ये सही है या नहीं? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को यहां पे फौरन से लाइक कर दो, 1000 लाइक टारगेट आप सबको पता है, चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर सबसे पहले तो मैं रिव्यू करूंगा लाल परी सॉन्ग का, जो कि कल आया था और मैं रिव्यू नहीं कर पाया। अब गाइस देखो, लाल परी सॉन्ग मैं इतना बोलूंगा, मुझे टीजर से भी ज्यादा अच्छा लगा है। यानी कि वाइब दे रहा है। देखो अच्छी बात क्या है कि जो पीछे मूवी थी हाउसफुल 4, उसमें बाला बाला यार, वो हमारे माइंड में मैं कहता हूं अभी भी चढ़ा हुआ है। तो गाइस देखो, जब एक गाना या एक ऐसी चीज जो हमारे माइंड में चढ़ी हो, उसको ओवरटेक इतनी आसानी से कोई नई चीज नहीं कर पाती। लेकिन यहां हाउसफुल 5 में लाल परी, इसने, आप कह सकते हो कि उस बाला वाले सीन को एक अच्छी खासी टक्कर दी है। यो हनी का भाई साहब ये बेसिकली गाना है, उनका रैप भी था, ओवरऑल डांस, कोरियोग्राफी, यानी कि मुझे ये गाना सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि भाई अभी देखो 2 कंटेंट आए, टीजर और अभी गाना, दोनों गाइस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा डिपेंड करता है ट्रेलर पे। यार अगर इस मूवी का ट्रेलर अच्छा निकला, ये मूवी मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। ये याद रखना भाई, बहुत बड़ी ओपनिंग होगी इस साल 2025 की बॉलीवुड मूवी की। लेकिन ट्रेलर अच्छे से भी अच्छा चाहिए भाई, हम बोले कि वाह मजा आ गया। बाकी गाइस गाना अच्छा है। इसके बाद भाई साहब यहां पर मैं एक और भाई साहब टीजर का भी रिव्यू करूंगा, जो कि मैं कहता हूं सरप्राइज हो गया, और ये भी कल आया था, और वो है पंचायत सीजन 4 का टीजर। यार भाई देखो, मतलब मजा आ गया। अचानक से लोगों ने आई थिंक कल टीजर रिलीज कर दिया, या उससे पहले अनाउंसमेंट हुई, मुझे पता नहीं, बट मुझे अचानक रिसीव हुआ कल। तो भाई 1 मिनट का ये टीजर था, और इस टीजर में हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस दफा सीजन 4 में भाई साहब गांव में कहीं ना कहीं वोट पड़ने वाले हैं। एक तरफ से होंगे प्रधान जी, दूसरी तरफ से भूषण। तो मतलब के सीजन 3 में भी उनकी टक्कर क्या ही कमाल थी, और अब सीजन 4 में क्या ही होने वाला है। यार डैम एक्साइटेड। देखो मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो पंचायत का सीजन है ना यार, ये हर एक ऑडियंस के लिए है भाई। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसी सीरीज है जो मैं अपने फ्रेंड को रेकमेंड करता हूं, मेरे छोटा भाई है मैं उसको रेकमेंड करता हूं, मतलब कई बार पूछते रहते हैं ना, तो मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं देखता हूं कि यार ये किस चीज को लाइक करता है, मुझे आइडिया होता है कि यार ये क्या चीज देखना पसंद करता है, तो मैं उस हिसाब से उनको बताता हूं। लेकिन पंचायत का सीजन 4 मैं सबको रिकमेंड करता हूं भाई। देखो यार, क्योंकि इसमें आपको हर चीज मिलेगी, फैमिली, कॉमेडी, एक्शन, डायलॉग। एक्शन तो चलो भाई साहब क्या ही है, लेकिन भाई मैं इस वेब सीरीज को कंप्लीट बोलता हूं, और मैं कहता हूं कि इस वेब सीरीज को हर एक को देखना जरूर चाहिए। तो यहां पर भाई साहब लाल परी गाना भी अच्छा लगा, टीजर भी गाइस बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद आते हैं ओवरऑल अपडेट्स पे। तो सबसे पहले भाई साहब आज मैं रेड 2 की बात करूंगा। यार रेड 2 आज अपने डे 4 पर बुक माई शो के ऊपर फोड़ रही है। अभी लास्ट 1 घंटे में 28,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। तो मॉर्निंग वाली वीडियो में क्या बोला था कि आज संडे मॉर्निंग आवर्स में ही भाई तबाही होगी, तो गाइस वही सीन हो रहा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सबको पता है मैंने कल वॉर 2 पे भी वीडियो बनाई, और उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऋतिक रोशन की एक पिक्चर लीक हुई है जिसमें तलवार उन्होंने कंधे पे रखी है एक्सेट्रा। अब मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि आप इस पिक्चर को 100% ट्रू मत मानिएगा, क्योंकि भाई साहब फैंस वॉर 2 का बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं। तो वो ना ऐसी चीजें भाई साहब, र्यूमर आते हैं तो उसको सच मान लेते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत है। तो जो र्यूमर फैलाने वाले हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं,
क्योंकि ये मच एंटिसिपेटेड मूवी है, तो इसका जो भी लीक सीन आता है पब्लिक उसको रियल समझ के वायरल करवा देती है। तो ये जो पिक्चर थी आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने देखी होगी, क्योंकि ये रियल बिल्कुल लग रही थी, लेकिन ये रियल नहीं थी मेरा भाई। और अभी भाई साहब जो रिपोर्ट मैंने आपको पहले बताई है कि 20 मई, उसको माइंड में रखो, कुछ ना कुछ तो भाई साहब लोडिंग है। इसके बाद यहां पर मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है साउथ की मूवी ओजी को लेकर, पवन कल्याण की मूवी। अपडेट बड़ी सरप्राइजिंग है आप सबको, और मुझे भाई साहब काफी टाइम के बाद ये चीज याद आई। आप सबको पता है कि ओजी में पवन कल्याण है और जो विलन है वो बॉलीवुड स्टार है इमरान हाशमी। इमरान हाशमी की एक स्टेटमेंट आई, I have not actually shot even a single scene with Pawan Kalyan yet for OG। मतलब कि 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी तक भाई साहब इमरान हाशमी ने या कोई भी सीन इनका अभी तक साथ में शूट नहीं हुआ। All my scene were shot separately. I might get to shoot with him in the next month or two। अब एक टाइप के ये विलन है और पवन कल्याण हीरो है, तो इनका आमना सामना तो होगा ना। यहां से आइडिया हो जाता है कि मूवी की शूटिंग भाई अभी मैसिव बाकी है। तो वो जो रिपोर्ट आई थी पीछे कि 5 सितंबर 2025 यानी कि इस साल के आखिरी क्वार्टर 5 सितंबर तक मेकर्स प्लान कर रहे हैं ओजी को रिलीज करने की, नहीं आएगी। मतलब कि अगर सही बताऊं ना, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये इस साल भी डिले हो जाए, क्योंकि पवन कल्याण पॉलिटिक्स में बहुत आगे लेवल तक घुस चुके हैं। तो अब वहां से वो कैसे निकले, क्या शूटिंग भाई साहब मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्दर क्या अपडेट आती है। नेक्स्ट अपडेट आमिर खान से वेब सुमित में किसी ने पूछा आपकी फेवरेट मूवी। आमिर खान ने बोला कि बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उन्होंने एक मूवी का नाम लिया तारे जमीन पर। अब उसके बाद से वायरल हो रहा है कि भाई ये जो सितारे जमीन पर है, ये एक टाइप का उसी से आगे कंटिन्यू तो खैर नहीं है, ये मत सोचना, लेकिन उसको माइंड में रख के आमिर खान ने बनाया होगा ना। तो क्या ये आमिर खान का कमबैक हो सकता है? नहीं। देखो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आमिर खान को सितारे जमीन पर इससे कमबैक करना ही करना होगा। अगर नहीं किया तो मैं कहता हूं कि मामू की फैन फॉलोइंग डेड हो जाएगी। अगर मैं सही बताऊं तो मामू की फैन फॉलोइंग ऑलरेडी डेड हो चुकी है। आपको क्या पता मेरी इस बात पे गुस्सा आए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान, उनके फैंस पेजेस हैं और उनके फैंस धमाल डालते हैं, बवाल करते हैं। सेम सलमान खान के फैंस के पेजेस हैं, ऋतिक रोशन के फैंस के पेजेस हैं, रणबीर कपूर के फैंस के पेजेस हैं, साउथ सुपरस्टार, लेकिन आमिर खान के फैंस, उनके पेजेस हैं ना होने के बराबर हैं। लेकिन एक होता है ना कि यार एक्टर को हाइप करवा देना, कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो सितारे जमीन पर से भाई का कमबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ना हुआ तो देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है भूत बंगला को लेकर। अक्षय कुमार की फिल्म जिसने नेक्स्ट ईयर आना है, उसके पोस्टर अभी पीवीआर में लग रहे हैं। मतलब यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो प्रियदर्शन आई थिंक सो डायरेक्टर है भाई, उन्होंने बड़ी सॉलिड स्क्रिप्ट रखी हुई है भाई इस मूवी की, इसीलिए तो अभी से प्रमोशन स्टार्ट। तो मैं वैसे भी अक्षय कुमार का कमबैक तो हो ही चुका है एक टाइप का। स्काई फोर्स केसरी चैप्टर 2 दोनों अच्छी मूवीज, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा, अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हाउसफुल 5 से मुझे उम्मीदें हैं, बट भूत बंगला तो भाई अभी से वाइब दे रही है। यानी कि देखो, मुझे नहीं याद कि लास्ट कब मैंने अक्षय कुमार की किसी अपकमिंग मूवी की बात की हो सिवाय हेरा फेरी 3 वगैरह की, लेकिन भूत बंगला की बात मैं पिछली काफी वीडियोस में कर भी चुका हूं। नॉट बैड। इसके बाद गई जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है अनिरुद्ध को लेकर। अब इसके बाद अपडेट सारी स्ट्रॉन्ग है मेरे पास। अनिरुद्ध भाई साहब कहते हैं, माई टीम एंड आई कंपोज सॉन्ग्स ऑलमोस्ट एवरी डे। So far, we have worked on 36 films. 85% of the song were not made specifically for any of them. Most were composed even before hearing the story or meeting the director. मतलब कि आप सिंपल मानो कि अगर भाई साहब कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर आता है अनिरुद्ध के पास कि मेरी मूवी में म्यूजिक कर दो, तो भाई साहब अनिरुद्ध के पास ऑलरेडी इतने म्यूजिक पड़े होते हैं कि वो जो कहानी बताता है अनिरुद्ध अपने उन बीजीएम को मैच करते होंगे कि भाई साहब ये तो मैच हो रहा है तो वो दे देते हैं। यानी कि देखो, एक टाइप का बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है, इसीलिए तो इतनी भाई साहब कम उम्र में इसको सक्सेस मिली। नेक्स्ट अपडेट SSMB 29। यार भाई कोई ऐसा BHT का एपिसोड नहीं गया रिसेंट टाइम में जिसमें मैंने SSMB 29 की अपडेट ना दी हो। देखो कितनी अपकमिंग बड़ी मूवीज है, स्पिरिट है, टॉक्सिक है, रामायण है, भाई साहब NTR नील है, और भी बहुत सी है, अल्लू अर्जुन की मूवी है, लेकिन SSMB 29 की अपडेट आई रहती है। अभी देखो क्या अपडेट है, इंटरेस्टिंग।
महेश बाबू इज प्लेइंग अ स्मार्ट आर्कियोलॉजिस्ट। ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं यार, कमेंट्स में मुझे बताना। मुझे पता होगा लेकिन अभी मेरे माइंड से निकला है। आर्कियोलॉजिस्ट इन एसएसएमबी 29, यानी कि भाई साहब महेश बाबू इज प्लेइंग अ स्मार्ट आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। अ कॉमेडी सीक्वेंस इन द फिल्म विल एक्सप्लोर हिज सरकास्टिक साइड। ये बात है तगड़ी। एसएस राजामौली क्यों एक प्रॉपर डायरेक्टर है? रीजन ही ये है कि भाई साहब बंदा जो है हर एलिमेंट को कवर करता है, एक्शन, इमोशंस, और देखो यहां पर भी कॉमेडी है। तो इसके बाद भाई साहब लिखते हैं द शूट इज प्रोग्रेसिंग एट द ब्रिस्क बेस इन हैदराबाद। वो अभी छुट्टी है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है वो शाहरुख खान की किंग मूवी को लेकर। यहां पर आपको मैंने रीसेंट अपडेट दी थी कि किंग मूवी के अंदर हमें अरशद वारसी भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अरशद वारसी की तरफ से भाई साहब या उनकी न्यूज है, अरशद रोल इज स्मॉल but it is important. Shahrukh Khan personally called him, and when Shahrukh called, no one say no. भाई साहब ये भी बात है। The character is sweet, quirky, a little grey, and absolutely hilarious and ideal for Arshad. Arshad film would mark his second time working with Shahrukh Khan. दूसरी बात शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट अपडेट है मेरे पास अवतार का पार्ट 3। यहां पर 19 दिसंबर 2025, इसी साल अभी दिसंबर के महीने में 19 दिसंबर 2025 को फर्स्ट लुक रिलीज की जाएगी अवतार पार्ट 3 की, जिसमें रिलीज डेट भी होगी, पोस्टर भी होगा, बीजीएम भी होगा, मोशन पोस्टर टाइप। तो गाइस दिस इज द बीएचटी टॉक एपिसोड नंबर 43। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।